बच्चों, इस वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। इस ट्रिक का प्रयोग हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे सही विकल्प चुनिए वाले प्रश्न होते हैं उसमें हमें करना है। और यदि हमें प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि पूछता है तो हमें उसी विधि से हल करना है। इस विधि का प्रयोग हमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न लिया है। सबसे पहला प्रश्न है 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई से जोड़ा बनाएंगे। ये 2 और 9 का जोड़ा बन गया। बची हुई संख्या का अलग जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे 7 बचा था, उसका अलग जोड़ा बना दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इकाई का अंक हमको देखना है। यहाँ पे इकाई में क्या है, 9 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किन किन संख्याओं के वर्गों की इकाई वर्ग में 9 आता है इकाई में। तो 3 का वर्ग में 9 है और 7 का वर्ग में इकाई में 9 है। ये 49 इकाई में 9 है। तो 3 और 7 यानी हमको यहाँ पे 3 और 7 मिल गया। इकाई का अंक हमको मिल गया है, इकाई का अंक हमको प्राप्त हो गया। अब हमको चाहिए दहाई का अंक। ये उत्तर का इकाई का अंक है, उत्तर में जो इकाई का अंक आएगा उसका है। अब दहाई का अंक के लिए हम क्या करेंगे, 7 जो है ये किन यहाँ पे जो सूची है, इस सूची में संख्याओं का वर्ग में किन के बीच में ये आता है ये देखना है हमको। 7 जो यहाँ कहाँ पे आता है, 1 और 4 के, 4 और 9 के, 9 और 16 किसके बीच में आता है ये देखना है। तो यहाँ पे 4 और 9 के बीच में 7 आता है। तो 7 4 और 9 के बीच में आता है, तो हमको छोटा ही लेना है। हमेशा हमको क्या करना है, छोटा ही लेना है। तो छोटा वाला लेंगे 4। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो हम लेंगे यहाँ पे 2, हमको यहाँ पे 2 लेना है। तो यहाँ पे 2 लिख लिए। ये दहाई का अंक हो गया। अब इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 3 और 7 है। इन दोनों में से एक अंक यहाँ पे आएगा इकाई में, वही उत्तर होगा। तो हमको उसको जानने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 2 तिया कितना होता है, 6। अब ये जो 7 है ये 6 से बड़ा है कि छोटा है ये देखना है हमको। 7 6 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या। और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 और यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा आंसर। यानी 729 का वर्गमूल क्या होगा, 27। अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा बन गया। पहला जोड़ा जो बनता है 2 अंकों का, और बचा हुआ संख्याओं को अलग जोड़ा बना देना है। अब इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ 9 है। 3 का वर्ग में 9 आता है, 7 का वर्ग में 9 आता है, तो 49 है। तो यहाँ पे इकाई में 9 है। तो 3 और 7 इकाई का अंक हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, 53 कहाँ किन के बीच में आता है देखेंगे, 49 और 64 के बीच में 53 आता है। हमको लेना है छोटा, 49 को लेंगे। 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो हम 7 ले लेंगे यहाँ। अब हमको चाहिए इकाई का अंक 2 है। हमको हमारे पास में 3 और 7 है, इनमें से एक ही होगा उत्तर में। तो हम 7 का गुणा, ये वाला 7 का गुणा हम उसकी अगली संख्या से कर देंगे। 7 अट्ठे 56। अब ये 53 जो है 56 से बड़ा है कि छोटा है ये देखना है हमको। 53 क्या है, 56 से छोटा है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, छोटी संख्या। तो यहाँ उत्तर में 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो 5329 का वर्गमूल होगा 73। अब अगले प्रश्न में ये 3 अंक वाली संख्या, ये 4 अंक वाली संख्या थी। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे 5 अंक वाली संख्या। इसका भी जोड़ा बनाएंगे, इकाई से 2 जोड़ा, और बची हुई संख्याओं का अलग जोड़ा बनाना है हमको। अब क्या करना है, यहाँ पे इकाई का अंक देखेंगे 4 है। यहाँ देखेंगे किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई में 4 आ रहा है। 2 का वर्ग 4 है यहाँ पे, और 8 का वर्ग 64 है, इसके इकाई में 4 है। तो हम 2 और 8 मिल गया हमको इकाई का अंक, 2 और 8। ये उत्तर में जो आने वाले इकाई का अंक है वो हमको प्राप्त हो गया। इनमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। अब क्या करना है, 104 कहाँ आता है, कहाँ पे है ये देखेंगे। संख्याओं के वर्ग में कहाँ पे है, 100 के बाद ही आएगा। 100 के बाद आएगा तो 11 का वर्ग होता है 121। इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब हम लेंगे 100। छोटा ही लेना है हमेशा। तब छोटा लेंगे तो ये 100 हुआ। 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो हम यहाँ ले लेंगे 10। अब
यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों संख्याओं में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा उत्तर में यहाँ पे आएगा, इकाई का अंक में आएगा, उसको देखने के लिए 10 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 11 दाम 110। अब यहाँ देखना है हमको 104 110 से बड़ा है कि छोटा है। 104 छोटा है तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यही उत्तर हो जाएगा 102। तो 104 10,404 का वर्गमूल क्या होगा, 102। तो ये उत्तर मिल गया। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए हम जल्दी से उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी जो सवाल है, ये 5,476 का वर्गमूल ज्ञात करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा। ओके, धन्यवाद।